अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अक्सर लोगों को चिकन ब्रेड घर पर बनाना काफ़ी मुश्किल लगता है और ओवन के बगैर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चिकन ब्रेड की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको हम बनाएंगे विदाउट ओवन। और इसके लिए आपको ना तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, बेकरी से भी ज़्यादा मज़ेदार अब आप चिकन ब्रेड घर पर बना सकते हैं और इसको आप बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम डो रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने हाफ कप नीम गर्म दूध ले लिया है। 1 टीस्पून भरकर इसके अंदर हम इंस्टेंट ईस्ट ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। 1 एग शामिल कर देंगे इसके अंदर। 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और इसको डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 कप मैदा जो कि वेट में 250 ग्राम बनता है और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके अंदर इस टाइम पर आप चाहें तो आप पानी डालकर भी इसकी डो गूंद सकते हैं, लेकिन मैं दूध से ही गूंदूंगी, उससे डो बहुत सॉफ्ट इसकी बनती है। और अब हमने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करना है और इसकी हम एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर लेंगे। तो जी यहाँ पर हमने इसकी एक सॉफ्ट सी डो रेडी कर ली है, ठीक है। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ऑयल स्प्रे कर लूंगी मैं इसके ऊपर और इसको हमने कवर करके रख देना है। 1 घंटे का रेस्ट देंगे ताकि डो हमारी अच्छी तरह से राइज हो जाए। तो जी चिकन फिलिंग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक फ्राइंग पैन ली है और 2 टेबलस्पून इसके अंदर हमने कुकिंग ऑयल ऐड कर देना है और 1 टीस्पून इसके अंदर हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से कुक कर लेना है। और साथ ही यहाँ पर मैंने ले लिया है 200 ग्राम चिकन और इसको बिल्कुल छोटे छोटे चंक्स में काट लिया है। चिकन डालने के बाद इसको भी हमने अच्छी तरह से कुक करना है जब तक कि चिकन का जो कलर है चेंज नहीं हो जाता है। 1 से 2 मिनट इसे हमने पकाना है। जैसे ही देखिए यहाँ पर चिकन का कलर चेंज होगा, हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर देने हैं। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने नमक ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने लाल कुटी मिर्चें ऐड कर देनी है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने जीरा पाउडर ऐड कर देना है। हाफ टी स्पून इसके अंदर हम चाट मसाला डालेंगे। हाफ टी स्पून इसके अंदर हमने ओरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब्स भी ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए। आप इसकी जगह हल्दी पाउडर भी डाल सकते हैं। और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 टेबलस्पून लीमू का रस। 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम सोया सॉस ऐड कर देंगे और 1 टेबलस्पून ही इसके अंदर हमने रेड चिली सॉस ऐड कर देनी है। आप लीमू के रस की जगह इसके अंदर स्पाइस सिरका भी डाल सकते हैं। और इनको डालकर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और चिकन को हमने कुक कर लेना है जब तक कि चिकन अच्छे से गल नहीं जाता है। तो यहाँ पर देखिए जी अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है और अब हम इसे कवर करके कुक करेंगे। अब हम इसके ऊपर कवर लगाएंगे और इसको हमने 6 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम हीट पर कुक करना है। तो जी यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और चिकन इस टाइम पर हमारा बेहतरीन सा कुक हो चुका है और इसके अंदर जो पानी था ना वो भी सारा ड्राई हो गया है, ठीक है। और अब इस टाइम पर हमने इसके अंदर ऐड कर देनी है 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैं पिज्जा सॉस ऐड कर रही हूँ। थोड़े से यहाँ पर प्याज ले लिए हैं चॉप किए हुए, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून ही शिमला मिर्ची लेनी है, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे। 1 से 2 टेबलस्पून ही टमाटर ले लिए हैं, ये इसके अंदर हमने ऐड कर देने हैं। और यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ऑलिव्स ले लिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स, ये भी हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको डालकर हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन वेजिटेबल्स को डालकर हमने ज्यादा देर पकाना नहीं है, बस इस तरह से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से इसको हमने मिक्स कर दिया है और अब इसके अंदर हमने डाल देनी है 4 टेबलस्पून के करीब यहाँ पर मैंने ले ली है चीज। यहाँ पर मोज़रेला और चेडर दोनों चीज ले ली है और इसको डालकर भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चीज डालकर भी हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और नीचे इसके हमने फ्लेम ऑफ कर दी है। और ये चेक करें हमारी कितनी जबरदस्त सी ये फीलिंग बनकर तैयार है, बहुत ही मजे की है। आप इसको डिफरेंट टाइप के स्नैक्स में भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और अब हम इसको उठा के रख देंगे साइड पर ताकि ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए। और यहाँ पर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, ये सिल्वर की बेकिंग ट्रे है, इसको हमने ऑयल से हल्का सा ग्रीस कर लेना है। आपके पास इसका ढक्कन हो पतीले का तो आप वो भी ले सकते हैं या स्टील की प्लेट भी ले सकते हैं। अच्छी तरह से इसको हमने ऑयल से ग्रीस कर दिया है। तो जी यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, डो हमारी अच्छी तरह से राइस हो चुकी है और ये देखें बेहतरीन से इस टाइम पर इसका आपको टेक्सचर नजर आ रहा है। इसको हमने जस्ट 1 से 2 पंच लगाने ताकि एक्स्ट्रा एयर इसके अंदर से निकल जाए और इसका हम पेड़ा लेके आ जाएंगे इसको काउंटर शेल्फ पे। और अब हम यहाँ पर 3 इक्वल साइजेस में हमने इस डो को डिवाइड कर देना है, 3 पेड़े बना लेंगे और इससे हमने 3 जो है ना पिज़्ज़ा ब्रेड बनाकर तैयार कर लेनी है।
बाकी दो को हम कवर कर देंगे और एक को उठाकर हमने बेल लेना है। काउंटर शेल्फ पे हमने हल्का सा मैदा डस्ट कर लेना है और इस पेड़े को हमने बेल लेना है बेलन के जरिए। बहुत ज़्यादा इसको हमने ना बारीक रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा थिक। यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको बेल लिया है और अब हमने इसके सेंटर में लगा देनी है पिज़्ज़ा सॉस और यहाँ पर हमने रख देनी है थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ और अब इसके सेंटर में हमने ये स्टफिंग रख देनी है जो हमने रेडी करके रखी हुई है और इसके ऊपर हमने थोड़ी सी चीज़ और ऐड कर देनी है। आप मोज़रेला चेडर जो भी अवेलेबल हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं और अब हमने इसको ऐसे यहाँ से सील कर देना है। इस तरीके से हम इसके ऊपर लेकर आएंगे और दूसरी साइड से उठाएंगे और ये भी हमने इसके ऊपर ऐसे लगा देना है। जो साइड कॉर्नर्स है ना इनको भी हमने ऐसे पकड़ के सील कर देना है ताकि कहीं से भी जो स्टफिंग है चीज़ है बाहर ना निकले। इस तरीके से ये देखें हमने इसको सील कर देना है। ठीक है, तो चीज़ को हमने अच्छी तरह से सील कर लिया है और अब हमने इसको उठाना है और यहाँ पर हमने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके अंदर हमने इसको रखते जाना है और इसी तरीके से हमने दूसरी वाली भी रेडी कर ली है। बस आपने इसको सील ज़रूर कर देना है ताकि कहीं से भी इसकी जो स्टफिंग है बाहर ना निकले। और ये अब हमने इसकी साइड को टर्न करना है और इसको हम ले चलेंगे ट्रे की तरफ और यहाँ पर हमने ये रख देनी है दूसरे वाला भी। और अब हमने इसके ऊपर लगा देनी है पिज़्ज़ा सॉस। आपके पास पिज़्ज़ा सॉस ना हो तो आप चिली गार्लिक केचप भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसके ऊपर एग ब्रश भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर सॉस लगा रही हूँ क्योंकि इसको हमने विदाउट ओवन बेक करना है। तो सॉस लगाने से बेक होने के बाद इसका कलर बहुत खूबसूरत आता है। अच्छी तरह से ये सारा हम इसके ऊपर लगा देंगे। इसी तरीके से हमने दूसरे के ऊपर भी लगा देना है और अब इसके अंदर हमने हल्के हल्के से स्लिट्स लगा देने हैं। इसी तरीके से हम इसके अंदर भी लगा लेंगे और अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चीज़ ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं मोज़रेला और चेडर दोनों ही चीज़ ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल मैं थोड़ी सी क्वांटिटी में ऐड कर देनी है और यहाँ पर थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्चें ले ली हैं जिनको बारीक काट लिया है और थोड़े से हमने ऑलिव्स लगा देने हैं। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की इसके ऊपर रख सकते हैं, टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इस पर हमने थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल कर देनी है और थोड़ी सी ओरिगेनो स्प्रिंकल कर देंगे। आप इस चिकन ब्रेड को ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट पहले आपने ओवन को प्रीहीट कर लेना है और 180 डिग्री सेल्सियस पर आपने इसको 15 से 20 मिनट के लिए बेक कर लेना है। लेकिन हम इसको विदाउट ओवन बेक करेंगे तो यहाँ पर मैंने एक पुराना सा तवा ले लिया है और इसके नीचे फ्लेम ऑन कर दी है और इसको हमने हाई हीट पर गर्म कर लेना है और साथ ही इसके लिए अलग से एक बर्तन ले लिया है। बर्तन का साइज आपने उतना लेना है जो आपके तवे को इजिली कवर कर सके और इन दोनों को हमने हाई हीट पर 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तो हमने इसके नीचे फ्लेम को लो कर देना है और तवे के ऊपर हमने चिकन ब्रेड वाला जो हमारा मोल्ड है ये रख देना है। फ्लेम नीचे से लो है और अब ये जो हमने साथ में ये बर्तन रखा हुआ है गर्म होने के लिए, ये अच्छे से गर्म हो चुका है और इसको अब हमने इसके ऊपर रख देना है, कवर कर देना है। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हीट कहीं से भी बाहर ना निकले। अगर हीट निकलेगी तो फिर ये अच्छे से बेक नहीं होंगी। तो आपने इस तरीके का कोई बर्तन ले लेना है जिससे ये जो चिकन ब्रेड है चिपके भी नहीं और अच्छे से इसको कवर कर ले और अच्छी तरीके से ये बंद हो ताकि कहीं से भी हीट बाहर ना निकले। और यहाँ पर 20 से 25 मिनट के लिए लो हीट पर हमने इसको बेक किया है और ये देखें चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, चिकन ब्रेड भी हमारी अच्छी तरह से बेक हो चुकी है। अगर आपको लगे कि इस टाइम पर ये अभी चिकन ब्रेड ठीक से बेक नहीं हुई है तो आप इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट का टाइम और दे सकते हैं। और ये देखिए हमारी परफेक्ट सी चिकन ब्रेड बनकर तैयार है। अब आपको चिकन ब्रेड बनाने के लिए ओवन की ना ही पतीले की ज़रूरत है। इससे पहले भी मैं तवे के ऊपर पिज़्ज़ा बना चुकी हूँ जिसको बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया है और सबने उसको बहुत पसंद किया है। तो अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी है तो वो तवा पिज़्ज़े की रेसिपी भी मेरी ज़रूर ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको इंशाल्लाह वो भी बहुत पसंद आएगी। और ये हमारी बहुत ही सॉफ्ट सी चीज़ी सी ब्रेड बनकर तैयार है। आप इसको फ्रीज भी कर सकते हैं विदाउट ओवन। आपने इसको 15 मिनट के लिए बेक करना है और ओवन में आपने इसको 8 मिनट के लिए बेक कर लेना है, फिर निकाल कर ठंडा कर लेना है और फिर फ्रीज कर देना है। और जब दोबारा आपने इसको पकाना है तो तब आपने इसको डिफ्रोस्ट करना है और मज़ीद आपने 8 से 10 मिनट के लिए बेक कर लेना है। तो ये ज़बरदस्त किस्म की आपकी ब्रेड तैयार हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।